तो हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप जाओगे, स्वस्थ होंगे और अच्छा होंगे। और मैं निकेत मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे इंडियन पोस्ट जीडीएस के बारे में। जी हां, मैंने 2 दिन पहले जो एक वीडियो बनाया था अमित शाह जी के ऊपर 12, 24, 36 को लेकर, वो कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि वो जल्द से जल्द लागू हो जाएगा। और आप लोग को भी विश्वास नहीं हो रहा था, तो कहीं ना कहीं 12, 24, 36 और ओल्ड पेंशन स्कीम ये दोनों लागू होने वाला है। और 28 फरवरी के पहले जो कमेटी बनाई जाने वाली थी, अब वो न्यूज़ निकल के आ रहा है कि वो कमेटी तैयार कर दिया गया है। और फरवरी के पहले 12, 24, 36 और पेंशन का जो स्कीम है ये लागू कर दिया जाएगा। बस अर्थ ये है कि पेंशन नए कर्मचारियों को नहीं मिल पाएगा। जो पुराने कर्मचारी हैं, जो रिटायरमेंट हो गए हैं, ये स्कीम अभी उनके लिए आ रहा है। और ये 5/8 का भुगतान उनको पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा। तो इसके बारे में डिटेल जानेंगे और जानेंगे कि क्या 12, 24, 36 के फ़ायदे हैं। उसके साथ साथ अगर 12, 24, 36 और पेंशन के साथ साथ अगर टीआरसी पर भी ध्यान दें हमारी यूनियन और अमित शाह जी, क्योंकि जो ये पत्र लिखा गया है वो हमारी यूनियन द्वारा लिखा गया है, एस महादेवा और पीयू मुरलीधरन के द्वारा। तो उसमें अगर टीआरसी 7 घंटे का भी जिक्र हो तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि मेन मुद्दा तो टीआरसी 7 घंटा का ही है। तो आज इन सारे टॉपिक पे हम बात करेंगे और क्लियर कट ये करेंगे कि 5/8 भुगतान जो है, जो पेंशन मिलेगा वो पुराने कर्मचारियों को मिलेगा, ना कि नए कर्मचारियों को। तो इसमें भी काफ़ी उलझने हैं, लेकिन चलिए, किसी को कुछ ना कुछ मिल तो रहा है या मिलेगा, चाहे वो पुराने हो चाहे नए हो। और हम बात करेंगे कि क्या जनवरी में वैकेंसी जो रुक गई है, क्या वो अब डिले हो जाएगी, क्या वो फरवरी में भी नहीं आएगी। मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी वैकेंसीज आने वाली हैं ग्रामीण डाक सेवक की, क्योंकि पिछले स्पेशल ड्राइव वाली भर्ती और शेड्यूल सेकंड वाली भर्ती, इसमें हज़ारों बच्चे जो हैं सेकेंड डीवी करा के और ज्वाइनिंग करके ट्रेनिंग करके रुके हुए हैं। उनका चार्ज अभी तक नहीं मिल पाया है। चार्ज का मतलब कि ज्वाइनिंग के बाद से एक चार्ज लेने का प्रोसेस होता है, वो अभी किसी को नहीं दिया गया है। तो हज़ारों बच्चे अभी तक फंसे हुए हैं वहाँ पे। तो यही सब है। बात करते हैं सबसे पहले गुड न्यूज़ की तरफ, क्योंकि 2,70,000 जो कर्मचारी हैं हमारे, उसमें बहुत सारे ऐसे कर्मचारी होंगे जो 35 साल 36 साल अपना जीडीएस को सेवा दे रहे हैं। और उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि 5/8 का भुगतान जो है उनको पेंशन के रूप में दिया जाएगा। और यह पेंशन उनके बेसिक वेतन से काट के 5/8 भुगतान दिया जाएगा। कुछ बेसिक में से काट दिया जाएगा, कुछ विभाग की तरफ से मिलेगा और कुछ सरकार की तरफ से मिलेगा। तो ये जो है 12, 24, 36 के अधिनियम के बाद से ये पेंशन वाली जो योजना है ये पुराने कर्मचारियों के लिए है। आप कमेंट मत करिएगा कि नए कर्मचारियों के लिए, क्योंकि नए कर्मचारियों के लिए अभी ये एलिजिबल नहीं हुआ है। ये केवल पुराने कर्मचारियों को दिया जाएगा। पुराने से मतलब कि जिनका लगभग 25 या 30 साल से ऊपर नौकरी हो चुकी है, जो अब रिटायरमेंट होने वाले हैं, उनके लिए यह प्रोसेस किया गया है। 12, 24, 36 जो है यह एक बहुत अहम टॉपिक था और इसमें सबको फ़ायदा होने वाला है। फरवरी के पहले 12, 24, 36 लागू हो जाएगा। 28 फरवरी के पहले 12, 24, 36 रूल जो है वो आपका लागू हो जाएगा। अब आप इससे बोलेंगे कि इसके फ़ायदे क्या हैं। तो जीवन में अगर ग्रामीण डाक सेवक की नौकरी कर रहे हो भाई, और 12, 24, 36 नियम नहीं लागू होगा, तो आपका इंक्रीमेंट लगेगा ही नहीं कुछ। यही 200, 400, 1000 रुपये जो इंक्रीमेंट लगता है डीए के रूप में जो आपको मिलता है, आप सीमित हो जाएंगे। लेकिन अगर 12, 24, 36 लागू हो गया तो कम से कम जब आप एज ए जीडीएस प्रमोशन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि सबको प्रमोशन नहीं मिल पाएगा, सबका दिमाग एक जैसे नहीं होता है, शायद कई लोग क्वालिफाई ना कर पाए एग्जाम, तो उनके लिए 12 साल जब वो ग्रामीण डाक सेवक की सेवा 12 साल कंप्लीट कर लेंगे, तो उनके बेसिक सैलरी में एक इंक्रीमेंट लगता है। वो इंक्रीमेंट 12 साल बाद लगता है। उसमें काफ़ी उछाल आएगा। ये 3% से लेकर 10% तक उछाल आता है। अब शायद 10% हो जाए आपके आपके बेसिक जो वेतन होगा उस समय 12 साल बाद, उसका 10% और भी कुछ इंक्रीमेंट करके
काफ़ी एक बड़ी उछाल आती है, जो ग्रामीण डाक सेवक ये सोचते हुए आए हैं कि 12, 24, 36 भी लागू हो जाएगा, तो जिनका 12 वर्ष बाद पूरा हो जाएगा सेवा, उनके सैलरी में काफ़ी उछाल आएगा। तो लगभग आप एमटीएस से ज़्यादा अपनी बेसिक जो वेतन है वो पा सकते हैं। ऐसे ही 24 रूल क्या है, तो जब 12 साल कंप्लीट होने के बाद अगेन 12 साल जब आप जॉब करेंगे, यानी 12 साल के बाद फिर 12 साल जॉब करेंगे, तो फिर दूसरा इंक्रीमेंट लगेगा। और जब 12 साल के बाद फिर 12 करेंगे, यानी जब आप आफ्टर रिटायरमेंट 36 साल का प्रोसेस होता है डाक विभाग का, लगभग आप 60+ हो जाएंगे, तब आपका तीसरा इंक्रीमेंट लगता है। उसमें ये सब तीनों मिला के जब भारी उछाल अभी तक नहीं मिलता आ रहा था, इसीलिए 12, 24, 36 को भी एक महत्वपूर्ण भाग दिया जा रहा है ग्रामीण डाक सेवक में। ये 12, 24, 36 भी अगर रूल लागू हो जाएगा 28 फरवरी के पहले, तो बहुत सारे ग्रामीण डाक सेवक, देखिए ऐसे आपको भी पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिपार्टमेंट एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, सबको ये बात पता है। तो उनके लिए भी अगर रूल 12, 24, 36 लागू हो जाए और इंक्रीमेंट लागू अच्छा खासा अगर उछाल आती है उनकी बेसिक सैलरी में, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और जो पुराने कर्मचारी हैं उनके लिए पेंशन की तो व्यवस्था सरकार कर ही रही है। नए कर्मचारी को मुझे लगता है कि अभी कुछ इसके बारे में अवगत नहीं कराया गया है, लेकिन अभी केवल पुराने कर्मचारियों के बारे में ये बात बताई गई है। अमित शाह जी को जब पत्र लिखे थे हमारे एसएस महादेवम, पीयू मुरलीधरन, आप देख सकते हैं जाकर। आप बहुत सारे कमेंट करते हैं कि पत्र कहाँ से लिखा गया है, अब कैसे बताएं कि वो कब पत्र कैसे लिखे हैं। आप देख सकते हैं जाके उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे कि पत्र कौन लिखा है। आपको सीधा सीधा नीचे एसएस महादेवा और पीयू मुरलीधरन का सिग्नेचर दिखेगा, उनके द्वारा पत्र लिखा गया, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई बात बताता है तो उसको ना सुनना सीखो भाई तुम लोग, ठीक है। हर बार प्रूफ ना मांगा करो, कहीं से मिलता है तभी बताते हैं हम आप सभी को। और ये गुड न्यूज़ कहीं ना कहीं आपको ही मोटिवेट करता है, भले आपके मन में कुछ भी चले कि यार ऐसी है वैसी है। मतलब देखिए, अगर 12, 24, 36 लागू होता है तो आपके लिए भी प्लस पॉइंट है। ज़रूरी नहीं है कि आप में और हम में से किसी का प्रमोशन हो जाएगा 3 साल बाद। शायद आने वाले समय में कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है भारतीय डाक विभाग में कि सबका प्रमोशन एक बार लेना, और हज़ारों बच्चे का प्रमोशन एक बार विभाग कभी नहीं देगी। 20,000 10,000 लड़के बैठेंगे एमटीएस और पोस्टमैन के लिए और पीए के लिए, और सीट कितना रहेगा 60, 70 और 100। तो 12, 24, 36 अगर लागू होती है तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। और देखिए, कहीं ना कहीं अगर पुराने कर्मचारियों के लिए पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, तो आप भी नए से पुराने कभी होंगे तो आप भी उसी में इंक्लूड हो जाएंगे, पुराने पेंशन योजना में। बात बच गई कि टीआरसी 7 घंटा। देखिए, टीआरसी 7 घंटा एक बहुत अड़चन लगा रही है टीआरसी 7 घंटा, क्योंकि इस पर कोई सहमति नहीं है। हड़ताल के दौरान सरकार और विभाग सहमत थी, लेकिन अब जो है नाम तक नहीं ले रही है टीआरसी 7 घंटे को लेके कि टीआरसी 7 घंटा मतलब मिले, दिया जाए या ना दिया जाए। तो यह एक बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं अब हमें सरकार और विभाग को ही छोड़ देना चाहिए कि जैसे 12, 24, 36 और ओल्ड पेंशन स्कीम की योजना लेकर आई है, शायद आने वाले समय में तो टीआरसी 7 घंटा होगा ही, और आने वाले समय में भी रूल 3 ये ख़त्म नहीं होगा। जो ब्रिटिश अधिनियम से चला आ रहा है 1898, वो तो ख़त्म होने वाला है नहीं। तो यह चीज़ें जो हैं, यह चीज़ें अब धैर्य बना कर रखना पड़ेगा, और जो सरकार और विभाग की तरफ से जो हमें प्रदान किया जा रहा है सुविधा, उसको पहले हम एक्सेप्ट करें और निगेटिव थॉट निकालें, तभी शायद कुछ हो सकता है। ऐसे आप टीआरसी 7 घंटा ढूंढते रह जाएंगे, ना सरकार देगा ना विभाग देगा, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो आप अपना काम करिए, और जो भी सरकार द्वारा अब मिलने वाला है फरवरी में, उसको स्वतः स्वीकार करिए। जब टीआरसी 7 घंटा देना होगा तो सरकार स्वतः ही दे देगी, उसके लिए अभी स्ट्राइक करने की ज़रूरत नहीं है आपको। बात करें कि वैकेंसीज के बारे में, तो जनवरी में देखिए जो वैकेंसीज आती थी, अब वो वैकेंसीज नहीं, मुझे नहीं लगता कि जनवरी में इस साल आएगी 2024 में, क्योंकि बहुत सारा काम जो पहले बच्चे हैं पेंडिंग में है,
किसी का 6-6 महीने से, विश्वास नहीं करेंगे, 6-6 महीने से किसी का ज्वाइनिंग रुका हुआ है, 6 महीने और 7 महीने से। तो पहले उनको चार्ज मिल जाएगा, फिर डिपार्टमेंट में कैलकुलेट होगा कि कितना सीट खाली है, उसके बाद ही आपको न्यू वैकेंसीज के बारे में कुछ ऑफिशियल नोटिस आएगा तो बताया जाएगा। ऐसे ही वीडियो को अपना लाइक दे, प्यार दे, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमेशा पॉजिटिव सोच रखें। निगेटिव कमेंट और निगेटिव सोच रखने से कुछ आपको मिलेगा ना मुझे मिलेगा। थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, आपके साथ मैं भी धैर्य बनाया हुआ हूँ तो, और अपना प्यार दीजिए और ऐसे कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो मैं सोचा 12, 24, 36 और ओल्ड पेंशन स्कीम बता दूँ, आप सभी को अवगत करा दूँ कि शायद ये मिल जाएगा फरवरी के पहले। तो मैं सोचा आपके सामने एक वीडियो लेकर आऊँ इसके बारे में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद तब तक के लिए।